17 बैगा परिवार सड़क, स्कूल और आंगनवाड़ी को तरस रहे। पीएम आवास, शौचालय से भी वंचित, बारिश में दलदल से गुजरने मजबूर। 15 वर्ष पहले कान्हा पाक के ग्राम जामी से हुए थे विस्थापित। मंडला जिले में बैगा परिवार बाहुल्य क्षेत्र राष्ट्रीय मानव की पहचान रखता है, जहां की रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा एवं खान पान एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। शासन द्वारा गरीब तबके के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिले के कुछ बैगा क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां निवास करने वाले बैगा समाज के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित होना पड़ रहा है, जिसके लिए शिकायत शासन प्रशासन से की गई, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जिले के बैगा जनजातीय के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जिले के बैगा आदिवासी ग्राम के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक गांव जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर बसी ग्राम पंचायत इंद्री के वार्ड नंबर 08 के बैगा टोला का है। यहाँ निवासरत बैगा आदिवासी परिवार के 17 घर के वंशिदे सड़क, स्कूल, आंगनवाड़ी, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जानकारी अनुसार विकासखंड मवई और तहसील बिछिया के अंतर्गत पोस्ट भीमडोंगरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इंद्री में एक बैगा टोला है। इस बैगा टोला में 17 परिवार निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 120 है। ग्राम इंद्री का ये बैगा टोला बिछिया विकासखंड से 45 किलोमीटर और मोती नाला से करीब 15 किलोमीटर दूर बसा है। वहीं भीमडोंगरी से यह बैगा टोला 0.3 किमी की दूरी पर है। यहाँ बसे बैगा परिवार वर्ष 2008 में विस्थापित होकर इंद्री ग्राम के वार्ड नंबर 08 में बसे हैं। तब से लेकर अब तक इस बैगा टोला में निवास कर रहे बैगा समाज के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 15 वर्ष पहले हुए थे विस्थापित। ग्रामीण बुद्ध सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत इंद्री के वार्ड नंबर 8 में बसे करीब 17 बैगा परिवार वर्ष 2008 में विस्थापित होकर यहां रहवास कर रहे हैं। इसके पहले ये बैगा परिवार कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामी में निवास करते थे, लेकिन कान्हा से लगे होने के कारण ग्राम जामी के बैगा परिवार को यहां से विस्थापित कर दिया गया था, जिसके बाद से आज दिनांक तक यहाँ रहने वाले सभी बैगा परिवार ग्राम इंद्री के बैगा टोला में ही निवास कर रहे हैं, जहाँ इन बैगा परिवारों को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। 0.3 किमी दूर है स्कूल। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम इंद्री बैगा टोला में रहने वाले छात्रों के लिए स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे ग्राम से 3 किमी दूर भीमडोंगरी पने जाते हैं। स्कूल जाने के लिए साधन भी नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए 3 किमी का सफ़र पैदल ही करते हैं। वहीं बारिश के सीजन में छात्रों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। बैगा टोला से भीमडोंगरी जाने वाले मार्ग में 1 किमी का मार्ग बेहद बदहाल है। बारिश में यह मार्ग दलदल बन जाता है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने कहा कि बैगा टोला में छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक शाला संचालित किया जाए, जिससे बारिश के सीजन में कीचड़ भरे मार्ग से निजात मिल सकेगी। 15 वर्ष में नहीं बदले हालात। ग्रामीणों ने बताया कि 15 वर्ष पहले कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्राम जामी से विस्थापित होकर ग्राम इंद्री के बैगा टोला में बसे थे, लेकिन यहां आज दिनांक तक हम बैगा परिवारों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। बैगा टोला में एक भी बैगा परिवार का पीएम आवास नहीं बना है, न ही नल जल योजना का लाभ दिया गया है और न ही पहुंच मार्ग है। इसके साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं यहां के बैगा परिवार को नहीं मिल पाई है। विगत 15 वर्षों से यहां का बैगा परिवार अपने क्षेत्र के विकास की राह तक रहा है, लेकिन अभी तक इस बैगा टोला के हालात नहीं बदले हैं। कच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में नौनिहालों को खतरा। बता दें कि बैगा टोला में नौनिहालों के मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। इस आंगनवाड़ी केंद्र में नन्हे मुन्ने बच्चे पने आते हैं, लेकिन यह आंगनवाड़ी केंद्र एक कच्चे मकान में संचालित हो रहा है। बारिश के दिनों में इन नौनिहालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कच्चे मकान में सीलन भरी जमीन में नौनिहालों को बैठना पड़ता है, जिससे बीमार होने का भी अंदेशा बना रहता है।
ग्रामीणों ने नौनिहालों के आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की मांग की है। बैगाटोला की प्रशासन कर रहा उपेक्षा। बैगाटोला के वंशजों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जिले के बैंगा क्षेत्रों में निवासरत बैगा जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना के तहत उनके उत्थान के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। योजनाओं से वंचित बैगा परिवारों को योजना का लाभ दिलाया गया, लेकिन ग्राम इंद्री के बैगा परिवारों की प्रशासन द्वारा उपेक्षा की जा रही है। यहाँ निवास कर रहे किसी भी बैगा परिवार को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल सका है। वाहन न मिलने से खाट का लेना पड़ता है सहारा। ग्रामीणों ने कि बारिश का सीजन बमुश्किल से कटता है। बैगाटोला में पहुंच मार्ग नहीं होने से यहाँ के लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। गांव के अंदर चौपहिया वाहन आने से कतराते हैं। यदि ग्राम में कोई बीमार हो जाए तो मार्ग तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। बैगाटोला से करौंदा टोला तक 1 किमी का मार्ग बारिश में दलदल बन जाता है। घुटने भर कीचड़ में चलकर मार्ग तक जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बैगाटोला में एक भी शौचालय नहीं। जिले में कई पंचायतें ओडीएफ घोषित हो चुकी है। प्रशासन ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करने की पहल ग्राम पंचायत इंद्री के बैगाटोला में देखने को मिल सकती है, जहां के बैगा परिवार आज भी खुले में शौच जाने मजबूर है। यहाँ निवास करने वाले करीब 120 बैगा लोगों के घरों में एक भी शौचालय नहीं बना है। इतना ही नहीं, इस टोला में सड़क, नल जल जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी कोसों दूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। बैगाटोला में सड़क, पेयजल, शौचालय, पीएम आवास, नल जल आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। सड़क नहीं रहने से बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या और गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या विकराल हो जाती है। कई बार इस समस्या को जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विभाग भूल गया बैगा परिवार को। वन विभाग द्वारा ग्राम जामी के ग्रामीणों को विस्थापित किया गया था। विस्थापन के दौरान विभाग ने बैगा परिवार को कहा था कि आप लोग समूह जहां भी निवास करेंगे वहां आप लोगों का तालाब, सड़क, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन विभाग अपनी बात पूरी नहीं कर सका। यहाँ 17 परिवार के 120 की जनसंख्या के बैगा समाज 1 एकड़ भूमि में कच्चे मकान बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, जिससे यहाँ निवास कर रहे बैगा समाज जूझ रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ लोग मार्ग की पहचान के लिए लकड़ी बिछाकर उससे कीचड़ भरे मार्ग से आवागमन करते हैं। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि यहाँ आना जाना मुश्किल होता है। विभाग ने विस्थापन के समय कहीं बात पूरी नहीं की। सर, आपको परिचय? मैं धर्मेंद्र कुमार परते, मेरा गांव वनग्राम जामी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, वहां का निवासी हूं। पहले मैं सरपंच था, वहां 10 साल सरपंच रहा। ये मेरे ही गांव के सदस्य हैं बैगा परिवार। इनको जो है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जो है विस्थापित किया गया और गांव विस्थापित करते समय वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि आप लोग जहां भी समूह में बसोगे वहां पर कुआं, तालाब, सड़क आदि की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी ये लोग 1 एकड़ में 1700 मकान बना के रह रहे हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की है। बरसात के दिनों में अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया तो खाट में टंगा करके और उसको इलाज के लिए ले जाना पड़ता है, घुटने तक कीचड़ में धंसते हुए। और वहाँ पर उस बैगा मोहल्ले में बैगा सदस्यों की संख्या 120 है। वहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है, लेकिन भवन की समस्या है। और वहाँ से नन्हे मुन्ने बालक बालिका जो है बैगा जनजाति के 22 बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर एक स्कूल, प्राथमिक शाला भवन की भी आवश्यकता है। और तीसरी समस्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है बैगा जनजाति के सदस्यों के लिए इंदिरा आवास योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिला। बस यही समस्या है। सर, जैसा कि आप बताएं कि ये बैगा जनजाति से हैं, इनका ग्राम कौन सा है?
इंद्री, इनका इंद्री है। इंद्री ग्राम पंचायत भी इंद्री पड़ता है। अच्छा, हाँ, तहसील बिछिया, जिला मंडला, जिला मंडला। वार्ड क्रमांक 8 पड़ता है ग्राम पंचायत इंद्री का। जी, उसमें बस। तो अभी तो इंदिरा आवास है या प्रधानमंत्री आवास का लाभ चाहिए? हाँ हाँ पीएम आवास का लाभ हाँ, चाहिए, पीएम आवास जो इनको नहीं मिला है। नहीं मिला। जी,